550 सालों के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर की शुरुआत हो गई है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इसको लेकर पूरे देश में 22 जनवरी को दिवाली मनाई गई और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 22 जनवरी को जो अपील की गई थी कि आप लोग 22 जनवरी को यहाँ ना आए क्योंकि ज़्यादा लोग आने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। एलसीडी और टीवी के जरिए, न्यूज़ के जरिए रामलला के दर्शन करें, प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें देखें। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पर भक्तों के लिए आने की अनुमति रहेगी और भक्त मंदिर बनने के बाद भी आ सकते हैं, मंदिर बनते बनते भी आ सकते हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आस्था ट्रेन के नाम से एक ट्रेन चल रही है। लगातार वो ट्रेन दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कई राज्यों से अयोध्या जा रही है और भक्तजनों को लेके जा रही है। इसी बीच रविवार को रात 11 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आस्था ट्रेन गई। ट्रेन में 1500 श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया। 1500 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को इतनी खुशी हुई। आपको बता दें कि इस पर हमने कई लोगों से अपडेट किया, कई लोगों से जानने की कोशिश की कि 550 सालों के बाद भव्य राम मंदिर का शुभारंभ हुआ है। जो सपना हम लोग देखते थे उस सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और आप लोग अयोध्या गए, कैसा लगा? तो जो उन्होंने खुशी जाहिर की और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, जो राम मंदिर के मुद्दों पर जेल भी गए। जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि रामलला के जब हम दर्शन करने गए तो खुशी से हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तब इंटरव्यू के दौरान भी उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या कुछ कहा इन तमाम श्रद्धालुओं ने? अब जेल भी होके आए, मैं जेल होके आया, जेल में रहा, इसी मंदिर के उसमें मैं जेल में रहा हूँ, देवबंद जेल में। मैं भगवान राम एक टेंट में, एक झोपड़ी में थे और आज भगवान राम महल में हैं। मुझे बहुत अपार खुशी हुई भगवान राम को महल में देख के, वहाँ आंखें भर आई। 500 सालों से दीन दुखियों का भला किया, वंचित लोगों का भला किया। वो भी एक इंसान थे पृथ्वी पे, वो राम कहलाए। आज मोदी जी एक इंसान है, इतने सालों बाद वो भी दीन दुखियों का भला कर रहे हैं। एक पिछली लाइन में बैठे हुए आदमी का भला कर रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं। तो क्या अगर राम को भगवान कह सकते हैं तो क्या मोदी को भगवान नहीं कह सकते? सनातनी को दबाया क्योंकि सिर्फ इनको तो गोल टोपी पसंद है। अब लोग जो है कि पूजा करते थे, कोई पैसा देता था, कोई गन्ना देता था, औरतें गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। मोदी हाथी है। और क्या है हाथी कैसे? जब गांव में हाथी आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। पार्टियों को आप कुत्ता बोल रहे हैं? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर भगवान मोदी का मंदिर जरूर बनेगा, ये मैं अपने आप में। 550 साल के बाद राम मंदिर का भव्य शुभारंभ 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और जिसको लेकर पूरे देश में लहर का माहौल है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से अयोध्या आस्था ट्रेन जा रही है और लाखों की तादाद में भक्तों को लेके जा रही है। इसी बीच निजामुद्दीन से संडे को यानी इतवार को रात को 11 बजे आस्था ट्रेन गई और 2 दिन तक वहां पर दर्शन कराए। 13 और 14 के बीच में वो ट्रेन वापस आ गई। हमारे साथ वो श्रद्धालु हैं जो वहां गए थे, जिन्होंने वहां पर दर्शन किया, श्री राम का आशीर्वाद लिया। लेकिन क्या खुशी की लहर है। हमारे साथ मांगे राम जी हैं, उनकी पूरी फैमिली है और नगली, क्योंकि सराय काले खां निजामुद्दीन के पास एक नगली गांव है, उसी गांव में हम बैठे हुए हैं। मांगे राम जी, पहले तो ये बताइए कि आप पहली बार अयोध्या गए थे या दूसरी बार गए थे? जय श्री राम। मैं दूसरी दफ़ा अयोध्या गया हूँ। पहले भी मैं अपनी पत्नी के साथ, नरेंद्र राजपूत और हम 6 लोग पहले भी गए थे। कब गए थे आप? जून में, पिछले जून में। लेकिन उस टाइम भगवान राम एक टेंट में, एक झोपड़ी में थे और आज भगवान राम महल में हैं।
मुझे बहुत अपार खुशी हुई भगवान राम को महल में देख के, वहाँ आंखें भर आई। 500 सालों से लगातार झोपड़ी में हमारे श्री रामलला मतलब बैठे हुए थे। हाँ। और उसके बाद अब भव्य राम मंदिर का शुभारंभ हुआ 22 जनवरी को। कितनी खुशी हुई आपको मौका मिला राम मंदिर ले जाने का? बहुत खुशी हुई, मैं अपने दिल की खुशी बता नहीं सकता, अपार खुशी हुई। और जितने राम भक्त वहाँ थे, लोग कहते कि भीड़ होगी, ये होगा, किसी को भी एक लेस मात्र वहाँ परेशानी नहीं हुई, किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं, हमें हर वक्त चाय, खाना, रहना, सारी सुविधाएं थी। गाड़ियाँ थी जो कि हमें ले जा रही थी, ला रही थी, हमें दर्शन करवा रही थी। अब मतलब वहाँ का हर यात्री ये कहेगा कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भगवान राम जब थे, वो एक इंसान थे, उन्होंने दीन दुखियों का भला किया, वंचित लोगों का भला किया, वो भी एक इंसान थे पृथ्वी पे, वो राम कहलाए। आज मोदी जी एक इंसान है, इतने सालों बाद वो भी दीन दुखियों का भला कर रहे हैं, एक पिछली लाइन में बैठे हुए आदमी का भला कर रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं। तो क्या अगर राम को भगवान कह सकते हैं तो क्या मोदी को भगवान नहीं कह सकते? लेकिन विपक्षियों को हजम नहीं हो रहा है। विपक्षी हजम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो चाहते नहीं थे कि राम का मंदिर बने। उन्होंने तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भी राजनीतिक मुद्दा बताया। वो बताते रहेंगे। उन्होंने भगवान राम के मंदिर के विरोध में कोर्ट में वकील खड़े किए, वकीलों की पूरी टीम 25-25 वकील खड़े किए। क्या वो हिंदू नहीं है? वो सनातनी नहीं है? वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं। हिंदुओं को वो सनातनी समझते नहीं हैं। और ना ही मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे अपना धर्म बता दे राहुल गांधी, क्या है? पारसी है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है? हम उसको ये मान जाएंगे, मंच पे खड़ा हो गया ये कह दे कि मैं सनातनी हूँ। लेकिन कांग्रेस तो हमेशा ये कहती है ना कि 70 सालों से हमने भी राम मंदिर को लेकर काम किया है, हमने भी कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी है। राम मंदिर को अगर लेकर ये काम करते तो ये लड़ाई लड़ते तो क्यों हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का सनातनी जैसे भारतीय जनता पार्टी को अपना रहा है, इनको भी अपनाता। ये हमेशा विरोध में खड़े हुए और इन्होंने विरोध में काम किया, हर सनातनी को दबाया, क्योंकि सिर्फ इनको तो गोल टोपी पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। हर हिंदू भाई के लिए बुरा बोलते हैं, हर हिंदू आदमी को ये सोचते हैं कि ये अगर कोई अपने आप को हिंदू कह दे, सनातनी कह दे, वो इनका दुश्मन हो जाता है। आज मोदी सबसे बड़े सनातनी अपने हम कहते हैं कि मोदी हैं, योगी हैं, तो उनसे हमारा आज पीछे हमने सुना था, एक भविष्यवाणी हुई थी कि 500 साल बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी आएगा जो कि भारतवर्ष की दशा और दिशा को संभाल देगा। वो व्यक्ति मोदी है। और ये भी कहा था उस ज्योतिषी ने कि हिंदुस्तान एक गुरु देश बनेगा, हिंदुस्तान सबका गुरु बनेगा। तो क्या मोदी है मुमकिन है? ये सच है? मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी ना होता तो आज हम अपने प्रभु भगवान राम के दर्शन ना कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। मोदी है तो मुमकिन है। ये जिसने भी ये कहा है वो एक बहुत बड़ा भक्त है, इस देश का सनातनी है और इस देश के लिए भला चाहता है। जो अच्छा, दर्शन आपने कर लिए हैं, पूरी फैमिली के साथ आप गए थे, परिवार के साथ दर्शन किए। आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, क्या मानते हैं? इंडिया गठबंधन मैं नहीं समझता कि ये एकजुट होंगे। आज आप देख लो, सब एक तरफ भाग रहे हैं क्योंकि ये मोदी को डराना चाहते हैं। लेकिन मोदी एक ऐसा शेर है, ये कितने भी गीदड़ भौंक ले, लेकिन मोदी डरने वाला नहीं है। आपने एक सुनी होगी कहावत, जब गांव के अंदर हाथी आता था ना पहले, सब लोग जो है कि पूजा करते थे, कोई पैसा देता था, कोई गन्ना देता था, औरतें गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। मोदी हाथी है। और क्या है हाथी कैसे? जब गांव में हाथी आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। पार्टियों को आप कुत्ता बोल रहे हैं? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ। मैं विपक्षी पार्टी,
और ये भी बता दूं, वो भोगते भोगते हाथी अपना मस्त चलता रहता है, अपना काम करता रहता है, खाता रहता है, चलता रहेगा पूरे हाथी गाँव। को हिला नहीं पाएंगे ये लोग। हाथी मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन जब वो गांव से बाहर निकल जाता है ना हाथी, तो कुत्ते गांव की हद तक ही रहते हैं, उस हद तक रहते, उससे आगे नहीं जाते हाथी के पीछे। और हाथी अपना मस्त चला जाता है, और वो कुत्ते वहीं से भौंक भौंक के कहते, एक दूसरे को देख के कहते, मैं अच्छा भौंका ना, और दूसरा कुत्ता कहता, मैं भी अच्छा भौंका ना। तो ये कुत्ते हैं, वो हाथी है, वो अपनी मस्त चाल चल रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। अच्छा ये बताइए आप, मैंने सुना था कि आप जब बगल वाले मंदिर में जाते हैं तो थकान आपको हो जाती है। इतना लंबा आपने सफ़र किया है, 700 किलोमीटर दूर का सफ़र, उसके बाद आना 700 किलोमीटर, आपको थकान नहीं हुई? मुझे आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं आपको अपने बारे में एक बात बता दूं कि मैं अपने घर से 500 मीटर चलता हूं तो मुझे जो सर्वाइकल स्लिप डिस्क का दर्द है, और मैं 500 कदम चलने के बाद बैठता हूं, मेरे से चला नहीं जाता। पूरे अयोध्या में मैं पैदल चला हूं, पैदल घूमा हूं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई मैं बीमार नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ भी चढ़ा, राम मंदिर भी गया, सब जगह घूमा, मुझे तो कोई कैसा आनंद मिला आपको? आनंद मिला, जब भी तो मैं बता रहा हूँ ना, कोई थकान नहीं, सब कुछ अच्छा, अयोध्या जाने के बाद लगा कि रामराज वापस आ गया? रामराज तो आ गया, आ गया। कौन कहता कि रामराज नहीं आया? अभी देख लेना 2024 में जितने भी ये भगवान राम को उस टाइम एक धोबी ने, जिनको हम भगवान कहते हैं, उसने भी कटाक्ष किया था भगवान राम को, और उनके ऊपर भी आरोप लाछन लगाए थे। ऐसे ये जो है ना, ये दुष्ट लोग, ये भी मोदी पे ऐसी वो लगाते हैं, लाछन लगाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो भगवान राम को नहीं छोड़ा तो मोदी तो है। लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, हिंदुस्तान के अंदर भगवान मोदी का मंदिर जरूर बनेगा। ये मैं अपने आप में, कई पीढ़ियां गुजर गई मंदिर का नाम लेते लेते, लड़ाई लड़ते लड़ते, राइट जी, लेकिन हमारी पीढ़ी है हाँ जी, जो इस मंदिर को बनते हुए देख रही है जी, प्राण प्रतिष्ठा भी देखी और घूमने भी जाएगी। हमारी पीढ़ी तो कितनी खुशी आपको हो रही है? मैं बता रहा हूँ, बहुत सुकून मिल रहा है। हमने सोचते थे हमारे बुजुर्ग मर गए, क्योंकि आप भी आरएसएस में रहे हैं, लगातार आपने भी लड़ाई लड़ी है, आप जेल भी होके आए। मैं जेल होके आया, जेल में रहा, इसी मंदिर के उसमें मैं जेल में रहा हूँ, देवबंद जेल में मैंने 8 दिन जेल की काटी हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, आज भी मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच का संयोजक हूँ, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र का। दिल्ली और हरियाणा 2 स्टेट मेरे अंदर आते हैं। हम सिर्फ आज ये मोदी ने इसका उठाया है, हमने मुद्दा उठाया है कैलाश मानसरोवर का। कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे में है, हम उसको भी मुक्त कराएंगे, काशी को भी मुक्त कराएंगे, मथुरा को भी मुक्त कराएंगे। और राम राज्य आया है, और राम राज्य में जो कहते हैं ना दूध की नदियां बहती थी, आज खुशहाल है। कौन कहता है पैसा हमारा? अच्छा, जो अयोध्या अभी नहीं जा पाया है, हाँ उसके लिए क्या संदेश है जो सुन रहा है आपको? जो भक्त जो अयोध्या नहीं जा पाया है, चाहे वो महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी भी अयोध्या जरूर जाए, हमारे इष्ट भगवान राम के दर्शन करे, और अपने जो जन्म में कोई आपने कर्म कर दिए होंगे, भगवान राम बहुत दयालु है, वो माफ़ कर देंगे। अपने कर्मों को सुधारें और भारतवर्ष की सनातन को बढ़ाने में हमारे मोदी जी का साथ दें। गुरु जी क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि पहली बार हमने 96 में मेरे मित्र पवन शुक्ला जी की शादी थी फैज़ाबाद, तो मुझे जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ जाने के बाद में मैंने देखा कि रामलला जी को 6x4 के टेंट में, झोपड़ी में, तख्तों के उस पे उनका भवन बना रखा था उन्होंने। तो हमें लगा जो हमारे जन्मदाता, हमारे देश के कर्ता धर्ता, जब इतने सब हिंदुओं के बीच होते आते भी 6x4 के उसमें है, तो मैंने मन ही मन दुख होते हुए विचार लगाया कि भाई कितना दुखद समय है। जो हम सबके प्रभु राम हैं, वो 6x4 के उसमें रह रहे हैं, हम 200, 400, 1000 गज की कोठियों में रह रहे हैं। मगर फिर भी समय परिवर्तित है।
देखो जी, मोदी जी ने हमारा जन्म धन्य कर दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग काफ़ी समय से इसके लिए लड़ते रहे, करते रहे, सपना देखते रहे, सब सपना ही चलता रहा। क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने सोचा हिंदू राष्ट्र तारीख पे तारीख तो भाई उनके जैसे उनके वकील थे, वो अपने तरीके से जैसे चलाते रहे। फिर उन्हें सिर्फ मोमडनों की वोटों की चिंता थी। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हिंदुओं का राम मंदिर बनेगा, हिंदू फिर एक हो जाएगा। तो सिर्फ मोदी जी, योगी जी हैं तो मुमकिन है, ये नारा अब से नहीं, 2014 से जब मोदी जी आए उसके बाद से ही उठना शुरू हो गया कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और उन्होंने हमारे 500 साढ़े 500 सालों की तपस्या को सिद्ध करके दिखाया कि वाकई में ही अगर धरती पे देव धरती है तो हिमाचल और उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कैसा लगा मंदिर? प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जब हम जून में भी वहाँ भाई साहब और हम भाभी वगैरह गए थे, तो जून में जब कार्य चल रहा था, जो फिर वही स्थिति हमने 6x4 की देखी तो मन को दुख हुआ। दुख होने के बाद में फिर वहाँ जो चंपत राय जी के साथ में जो वहाँ कार्य कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि जी यहाँ प्रतिष्ठा होनी है, यहाँ इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से। मगर अब जब हमें जाने का सौभाग्य मिला और हम वहाँ पहुँचे, देखो ये श्री राम जी की और मोदी जी की ही कृपा है कि भाई 1 महीने के अंदर 1 महीने से पहले हमें वहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और मन इतना खुशी से उछल उठा, जैसे हम पहली सीढ़ियाँ चढ़ के बीच में पहुँचे, दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ के भवन के सामने पहुँचे, तो रामलला जी की मूर्ति से हमारी निगाह ही नहीं हटी। हमने जिस तरफ भी निगाह घुमाने की कोशिश करी, रामलला की मूर्ति हमारे सामने बिल्कुल चारों तरफ बरकरार रही। और बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने एक हंसी व्यंग में हमारा नाम भी नरेंद्र है और हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम भी नरेंद्र है। उन्होंने हमें अयोध्या भेजा और वो आबू धाबी पहुँचे। तो हम दोनों भाई में यही कॉम्बिनेशन है कि भाई आप इधर देखो, मैं उधर देख लेता हूँ। तो मोदी जी ने रामलला के दर्शन के लिए मुझे अयोध्या निमंत्रित किया और आप खुद आबू धाबी पहुँच गए। आज वो आबू धाबी में वहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वगैरह जो उद्घाटन का वो है, उसमें बिजी हैं। चलिए, क्या कहेंगी माता जी, कैसा लगा आपको मंदिर? मैं जून 2023 में भी गई थी अयोध्या, तो हम हनुमानगढ़ी भी गए थे और वहाँ भी गए थे। जब मैंने रामलला जी को टेंट में देखा तो बहुत दुख हुआ था, बहुत मतलब इतना टेंट से बाहर आके आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे, इतना दुख हुआ था। लेकिन जब अब सौभाग्य मिला जाने का, जल्दी ही मिल गया एकदम होते, तो वहाँ पर जाते मतलब बिल्कुल इतना पैदल चले लेकिन कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। इतने उत्साहित थे वहाँ लोग, सभी लोग बहुत उत्साहित थे, बहुत खुशी, मुझे भी बहुत खुशी और जो वहाँ लोग थे उनको भी बहुत खुशी थी। सभी जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे वहाँ। और जब हम मंदिर के अंदर पहुँचे और हमने इतना भव्य मंदिर देखा तो बिल्कुल आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अच्छा, जब आपको ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रेन भेज रहे हैं अपने भक्तों के लिए, तो जब कितनी खुशी हुई कि अब हम अयोध्या जाएंगे? आप लोगों ने बहुत खुशी हुई थी। हम जिस दिन से हमें पता चला था उसी दिन से तैयारी में लगे हुए थे कि वहाँ जाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे करेंगे। बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे और अपने फ्रेंड्स को सबको बता रहे थे कि हमने वहाँ जाना है। तो वो लोग भी बहुत कह रहे थे कि हमें भी लेके चलो, लेकिन हमारी ये मजबूरी थी कि हमारे सिर्फ इधी विधानसभा के लोग जाना चाह रहे थे, मतलब जा सकते थे। आप पहली बार गई हैं? हाँ जी, मैं दूसरा राउंड है हमारा। पहला राउंड कब हुआ था? पहला राउंड हमारा जब पार्लियामेंट का चुनाव था 2012 में, तो तब राम जी टेंट में बैठे हुए थे। मैं गई थी कुशीनगर गोरखपुर। अच्छा। गोरखपुर होते हुए कुशीनगर गई, तो वहाँ जाके सोचा चलो भाई सरजू का दर्शन करते चले, अयोध्या हमारे भगवान राम है, देखते हैं कहाँ बैठे हैं क्या है। जब मैं उस वक्त मैं कांग्रेस में थी। अच्छा। और कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी इटावा जनपद से। तो जब मैं वहाँ गई, जब देखा तो कष्ट तो हुआ, बहुत कष्ट हुआ। लेकिन मैं आज इतना जानती हूँ, सत्य की जीत है, इसमें दो राहें नहीं। और आज मुझे ये भी लग रहा है कि हमारे भगवान राम, हमारे आराध्य, जेल में थे। उन्होंने त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा। उसके बाद हमारा जब कलयुग आता है, कलयुग में हमारे भगवान टेंट में रहे, बारिश में रहे, ओलों में रहे, धूल मिट्टी में रहे, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है। उन्होंने सत्य करके दिखा दिया कि अरे अधर्मियों,
इस कलयुग में मैं सत्य को दिखाऊंगा कि देखो सत्य होता क्या है, और उन्होंने करके दिखा दिया। और मुझे बड़ा खुशी हुई कि हमारे भगवान जिनका मुकदमा हमारे भारत में चला, हमारे भारतीय भगवान, हमारे सारे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व के भगवान, मेरे ही भगवान और मैं ही, और हमसे ही मुकदमा चल रहा है हमारी ही अदालत में। मैं उनके लिए बताइए क्या ये है, लेकिन ईश्वर ने सत्य करके दिखा दिया कि घबराओ नहीं, मैं आऊँगा। और उन्होंने आके दिखाया और हमारे पूरे आज विश्व के लोग खुशी की लहर दौड़ गई। और मोदी जी के लिए तो मैं कहती हूँ, हे मोदी जी, हमारी क्या, हमारे पूरे भारतवासियों की आपको उम्र लग जाए, जिससे कि हमारा काशी, हमारा मथुरा, हमारा सब कुछ फिर दोबारा से वही रामराज हो जाए जो पहले था। अच्छा, आप दर्शन करने जब पहुंची, हाँ जी, तो जब एंट्री आपको करनी थी जी, कैसा लगा आपको? फिर उसके बाद कैसा लगा? मुझे तो लगा मैं अपने भगवान के सामने हूँ, इससे बढ़िया हो क्या सकता है। साक्षात दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, इतने लंबे धन्य हो गए हम लोग। इतने लंबे सफर में थकान नहीं हुई आपको? बिल्कुल नहीं, एनर्जी मिली मुझे, ताकत मिली वहाँ जाके, और उनको भूल नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं भूल पा रही हूँ। बहुत ताकत आ गई और राम नाम का जाप कर रही हूँ। पहले तो कम कम था, लेकिन अब तो इतना भर गया है, दिलो दिमाग में, जहन में उतर गया है कि वाह प्रभु, वाह प्रभु, धन्य है हम, धन्य है हमारे भाग, धन्य है हम भारतवासी, जो हमारे राम, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हमारे सामने थे और मैं उनके सामने थी। चलिए, क्या नाम है आपका? अंजू। अच्छा, अयोध्या कब गई, कभी गई आप? नहीं, फर्स्ट टाइम गए। पहली बार गई हैं? हाँ जी। तो कैसा लगा? क्योंकि पहले आपने सुना होगा राम मंदिर के बारे में। बहुत खुशी मिली दिल से। थकान हुई वहाँ जाने में? नहीं, थकान नहीं हुई। ना आने में ना जाने में? ना आने में ना जाने। अच्छा, दर्शन किए जब राम के? बहुत अच्छे दर्शन हुए, अपने प्रभु को अपने आंखों के सामने देख के मतलब भूल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा लगा। धन्य है मोदी जी, जिनकी वजह से हमें दर्शन हुए और राम मंदिर बना। राम मंदिर बना। अच्छा, आप बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब सोचा भी नहीं था कि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई और अभी भी दर्शन करने पहुंच जाएंगे। मतलब जब मैंने सुना, मम्मी ने बताया कि मतलब वहाँ ट्रेन जा रही है, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर जब पता लगा, मैंने कहा अरे फिर तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं तो जाना ही है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर गए, वहाँ जाके देखा, एक तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, और दूसरी बात वहाँ पे मतलब जाने से ये लगा कि मतलब इतना सुंदर बना रखा है ना अयोध्या को, इतना साफ सुथरा और इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब वहाँ जाके और राम जी के दर्शन किए, मन खुश हो गया। मतलब उनको देख, मतलब लाइन में खड़े थे, पर ये नहीं लग रहा था कि हम लाइन में खड़े हैं। मतलब ये प्रभु दिख जाए, बस प्रभु दिख जाए, उनकी एक झलक दिख जाए। मतलब ऐसा लग रहा था, उन्होंने कारीगरों ने इतना अच्छा सजा, मतलब डिजाइन बना रखे थे, निगाह बस कहीं नहीं थी, बस सामने थी। अभी मंदिर बन रहा है, हाँ। तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अच्छा, जब आपने वहाँ की लोकेशन देखी है, तो मंदिर बनने के बाद क्या लगता है, क्या भव्य रूप लेगा वहाँ का? भव्य रूप तो बहुत अच्छा ही लेगा, जो भी लेगा। मतलब आपको मैं क्या बताऊं। और दूसरी बात ये है कि मतलब वहाँ का जो राम के आगे ना कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा, क्या कभी आपने सुना अपनी फैमिली में, परिवार में बड़े बुजुर्गों से कि राम मंदिर है और अयोध्या में राम मंदिर है, बनना है, अधूरा पड़ा हुआ है, झोपड़ी में भगवान बैठे हुए हैं, कभी सुना आपने? जी बिल्कुल सुना। एक्चुअली मैं तो जब सुना था, जब मेरी माता श्री गई थी, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है। और हमारे टाइम पे मैंने ये भी देखा है, कर्फ्यू लग जाता था वहाँ, तो युद्ध हो जाते थे मुस्लिम हिंदुओं के। मैंने तो ये देखा था, तो मैं कहती थी ये हिंदू ही पिटते रहेंगे या मरते रहेंगे, ऐसा कभी राम मंदिर बनेगा नहीं कभी। पर ये है, मोदी सरकार ने करके दिखा दिया। और हम तो ये कह रहे हैं, जो हिंदू आपस में जात पात पे लड़ रहे हैं ना, उनको कुछ अकल आनी चाहिए कि एकता बनाए रखें। हम सनातन धर्म के हैं तो हम सनातन ही कहलाएंगे, ना कि हम हिंदू हैं, कि हम जाट हैं, हम ठाकुर हैं। इस चीज़ पे ना देखें। और जो हिंदू होकर भी अपने राम लला के नहीं हो सकते, वो किसी के नहीं हो सकते, मैं आपको बता दूं। अच्छा, इतना लंबा सफ़र किया, थकान हुई आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं हुई, मुझे बिल्कुल नहीं हुई। मुझे तो इतने, मतलब लोग कह रहे थे ये धक्का मुक्की बहुत भीड़ है, लोगों के मुंह से सुन रही थी वहाँ पे अभी नया नया बना है, बहुत भीड़ होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। बहुत आराम से दर्शन हुए, बहुत आराम से मतलब जाने को मिला, और बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद ना आके थकान हुई ना जाते थकान। अच्छा, लोग अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, सफ़र करके जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रेनें भेज रहे हैं, तो ट्रेन के साथ जब सबके साथ आपने सफ़र किया, भजन कीर्तन तमाम चीज़ें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगा? उसमें
उसमें तो बहुत अच्छा लगा। सब लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं राम जी के, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। किसी को कोई तो सोया ही नहीं। राम जी के नारे, मोदी जी के नारे, योगी जी के नारे, बस उस ट्रेन में यही चल रहा था। किसी को खाना मिले ना मिले, बस राम जी मिल जाए, दर्शन दे। ट्रेन भगवा में लग रही थी। मैं तो पूछो मत, इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब वहाँ इंसान सो नहीं रहा। मतलब टीटी से लेके ड्राइवर से लेके हर व्यक्ति भगवा में था। मतलब किसी को खाने की चिंता नहीं है कि खाना मिल जाए ना मिले, सबको ये लग रहा था बस अयोध्या पहुँच के राम लला के दर्शन हो जाए। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम शिवांजय है। शिवांजय, पहली बार गए थे अयोध्या? एक्चुअली मेरी टिकट हुई थी बट बिकॉज ऑफ सम रीजन कैंसिल हो गई थी, तो मैं जा नहीं पाया था। बट ये जो हमारे बड़े लोग हैं जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना, वो सुन के ही मतलब एक। आप गए कि नहीं गए? नहीं, गया नहीं था मैं। टिकट कैंसिल हो गई जी। मतलब राम जी ने बुलाया नहीं अभी आप? हाँ, फिर जाएंगे हम, अभी बुलावा नहीं आया था। जी जी जी। तो इनका एक्सपीरियंस देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, अमेजिंग। लाइक जो हम वर्चुअल स्क्रीन पे भी देखते हैं श्री राम को, उनकी फ़ोटोज़ को, उनकी मूर्ति को, तो सोशल मीडिया से बहुत लिंक हैं, तो वहाँ की चीज़ें बहुत पता रहती हैं। उनकी आरती जो होती है, उनका चढ़ावा, जो कि हर मतलब टाइम टेबल जो उनका जो भी बना रखा है। और जो मूर्तिकार भी हैं, उन्होंने भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो मूर्ति थी और जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मूर्ति है, उसमें एक अलग ही तेज़ है। तो वो भी एक चीज़ हमें फील होती है कि हाँ, शायद एक अलग ही चमक है, अब श्री राम उसमें हैं, बसे हुए हैं उस मूर्ति में। आपने कभी सुना था कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या या राम मंदिर की सुनवाई चल रही है? जी बिल्कुल। जब हम स्कूल लाइफ में अपनी थे, अभी तो ग्रेजुएशन में हैं, तो जब स्कूल लाइफ में था तो टीचर्स एक न्यूज़पेपर आता था डेली हमारे स्कूल में, तो कटिंग्स पढ़ी जाती थी। तो उसमें बताया जाता था कि राम के ऊपर केस चल रहा है या फिर उस मंदिर के ऊपर केस चल रहा है, तो बताया जाता था, इन्फॉर्मेशन आती थी हमारे पास वहाँ से। तो ऐसा कोई पूछने वाली बात तो है नहीं, वो तो हमें बचपन से ही श्री राम, जय श्री राम। कंफ्यूज है, वो नहीं जानते शायद। कंफ्यूज हैं जो उनका, तो वो कंफ्यूजन में ही जीवन रहेंगे, उनका जीवन वो कंफ्यूजन में ही रहेगा। आई थिंक जो नहीं जानते हैं। फिर मतलब अब आप बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई, तो उस दिन कितनी खुशी आपको हुई? आई थिंक मुझे तो विश्वास है कि मैं टीवी से नहीं हिला था, ना ही मेरी फैमिली ली थी, और हमने एक एक जो मिनट है वो देखा हुआ था, क्योंकि हमने घर पे भी एक छोटी सी फ़ोटो लाए थे। तो ओरिजिनल तो नहीं मिल पाई थी उस समय, क्योंकि वो एकदम से मार्केट में नहीं आई होगी। तो जो पुरानी जो लाइक जो कंप्यूटर से बनाई जाती है श्री राम की फ़ोटो, तो वही थी हमारे पास। तो हमने वो 5 मिनट का कुछ मुहूर्त था, तो उसी के बीच में हमने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर भी उसी दिन लाए थे हम, तो उसी दिन पूजा भी की थी हमने। मतलब सेमीफाइनल को देखने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसे 22 जनवरी को आप टीवी से हिले नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हिला मैं। हमारे पास टीवी नहीं, लैपटॉप है, तो मैंने वही ऑनलाइन चालू कर रखा था। बिल्कुल। जी। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांश। शिवांश, आप गए थे अयोध्या? हाँ। किसके साथ गए थे आप? मम्मी पापा दादू और दादी और नानी। कैसा लगा वहाँ जाकर बेटा? बहुत अच्छा है। क्या क्या देखा आपने? बस बीमार था पर बहुत अच्छा लगा। बीमार थे आप, फिर भी आपने देखा है? तो भगवान राम की मूर्ति आपने देखी? हाँ। दर्शन किए उसके? हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? अच्छा, एक बार बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, शुक्रिया। तो सुना आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है और जो एक्सपीरियंस है इन लोगों का हमने देखा। जिन लोगों ने वहाँ की दास्तान बताई, बातें बताई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आपने देखा कि जो मांगे राम जी हैं, जिनकी ये पूरी फैमिली है, उनके आंखों में आंसू आ गए वो दौर देख के कि जब रामलला को झोपड़ी में मतलब रख दिया गया था, उस वक्त भी वो गए थे। तो कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो उसको भी रोना आ जाएगा, क्योंकि बचपन के बाद गया हूँ जी, आज तक मैं गया नहीं। बचपन में कब गए आप? कितने साल के? मैं गया ही नहीं, मैं गए ही नहीं। हाँ, बचपन से अब तक गया ही नहीं मैं। मतलब पहली बार मान के गया। पहली बार जो गया हूँ मैं यहाँ से। और वहाँ का जो सिस्टम, और वो मुझे बहुत गजब लगा कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या कभी उम्मीद थी कि ये जो एक लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो मुद्दा चल रहा था भगवान राम को लेकर, भगवान राम झोपड़ी में थे, क्या उम्मीद थी कि एक समय ऐसा आएगा कि प्राण प्रतिष्ठा होगी, भव्य मंदिर बनके? उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है जी। उम्मीद पूरी थी हमें, बिल्कुल पूरी उम्मीद थी। और इसमें जो है हमें बहुत अच्छा लगा जो हमारा नंबर आ गया। नहीं, बहुत से ऐसे थे यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ा, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो हमें मोदी जी की वजह से जो है ये तीर्थ करने को मिला। अच्छा, मूर्ति का जब आपने दर्शन किया, रामलला का दर्शन किया, अलौकिक दर्शन, आंखें भरी आपकी? बिल्कुल।
बहुत मतलब उमंग में जो है ऐसा था कि बस वहाँ से हटने को 2 बारी हमने जो है बल्कि घूम घूम के दर्शन करे, 2 बारी आके जो है। अच्छा, इतना लंबा सफर किया आपने, क्योंकि अक्सर हम जब सफर करते हैं तो थकान हो जाती है बॉडी में, आपने इतना लंबा सफर किया, 700 किलोमीटर का सफर है और 7 दूनी 1400 किलोमीटर मान के चलिए, और वहाँ पैदल चले भी यहाँ पे, थकान हुई महसूस हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो आके बल्कि यहाँ पे कल हम 4 बजे 4:30 बजे ट्रेन ने हमें छोड़ा था और आते ही मैं तो अपने काम पे लग गया था। थकान का कोई वही नहीं हुआ महसूस कि भाई थकान है किसी तरह की, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जैसे हम पर्सनल गाड़ी में जाते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन एक ट्रेन में गए, तमाम ऐसे लोग भी थे जो अनजान थे हमारे लिए। अपनी पर्सनल गाड़ी में जाते तो इतना हमें आनंद नहीं आता जितना हमें इसमें आनंद आया है, बहुत आनंद आया है। मतलब मोदी जी की जो पहल है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब एक ट्रेन चालू कीजिए, ट्रेन में तमाम लोगों को वहाँ पर हमें जो भक्त हैं उनको भेजना है, तो ये पहल कहीं ना कहीं रंग ला रही है। बिल्कुल रंग ला रही है और पूरे हिंदुस्तान से जो है ये गाड़ियाँ जो लगी हैं और जो वहाँ से जो श्रद्धालु आए हैं, ये मोदी जी की बहुत ही बढ़िया पहल है और इसका बहुत असर पड़ेगा आने वाले समय में। मेरे ख्याल में ऐसा हमें प्रधानमंत्री कोई नहीं मिलेगा। 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में क्लियर आ रहा, पहले से ज़्यादा आएगा, मतलब 400 पार आएगा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इतना विश्वास है। अच्छा, आप गई थी? हाँ जी, गई थी मैं भी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कितने सालों से सुन रहे थे कि मंदिर अब बन रहा है, क्योंकि हमारी तो कई पीढ़ियां बीत गई हैं मंदिर का सुन के। बहुत काफी साल से पता चल रहा था बनेगा बना। अच्छा लगा हमें बहुत। जब आपको पता चला कि ट्रेन जा रही है, हमें जाना है, मेरा मन था मैं जाऊंगी, लेकिन मन का जो अंदर से मन था मुझे जाना है, और मन का सपना पूरा हो गया। हाँ, मेरा पूरा हो गया। रामलला ने दर्शन बहुत अच्छे करे, बहुत दिए, बहुत बढ़िया। मन तो करे, नहीं हुई थकान, बिल्कुल महसूस भी नहीं हुआ। दर्शन करने गए तो अपने आप ही भगते चले गए। इसके टिकट का तो कंफर्मेशन हुआ ही नहीं था। अच्छा। और 11:05 में मेरे पास कॉल आई, 11:05 में। मैंने कहा फिर टिकट हो गया, निकलो जल्दी फटाफट। मतलब मन में था मेरे, हाँ, रामलला के दर्शन करने, भगवान को बुलाना था, मुझे बुला लिया। ये मना कर रहे थे कि नहीं जा रहे, मगर मुझे जाना है। अच्छा, 11:05 पे। अच्छा, ये बताइए, इतना लंबा सफर करने के बाद थकान महसूस नहीं हुई जी, बिल्कुल भी नहीं हुई। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, तमाम महिलाओं और लोगों के बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। अगर बहुत आप पर्सनल गाड़ी में जाते दर्शन के तो अच्छा लगता? उसमें अच्छा नहीं लगता इतना, इसमें ज़्यादा अच्छा लगा। ट्रेन में जो मोदी जी ने भेजी छोड़ी, इसमें बहुत अच्छा लगा। और लोग वहाँ दर्शन कर रहे हैं? अच्छे? हाँ, दर्शन अच्छे से। वहाँ कैसा व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, भंडारा बहुत अच्छा, भंडारा भी, खाना भी अच्छा लग रहा है कि राम में है। राम में है, शक्ति है बहुत ज़्यादा। चला रखी है, पैदल चलने की हमें बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, ट्रेन से उतरे, बाहर बसें लगी हुई थी, बसों में बैठे, उन्होंने हमें अपने गंतव्य स्थान पे छोड़ा। वहाँ पे जो है रेस्ट लिया हमने, थोड़ा सा नहाए धोए, उसके बाद में नाश्ता पानी लिया, फिर बस ने फिर हमें जो है सरयू कुंड छोड़ा, सरयू नदी, वहाँ से जो है नहा धो के फिर हम जो है हनुमानगढ़ी गए। हनुमानगढ़ी से वहीं पास में जो है रामलला का जो है ये मंदिर था, बड़े अच्छे दर्शन हुए, बल्कि मैंने तो 2 बारी जो घूम के दर्शन करे। सुना आपने खुशी की लहर, उसके बाद खुशी की आंखों में आंसू, ये भी आप देख रहे होंगे। गौर से जूम करके ये तस्वीरें देखना कि कितनी खुशी है। और माताजी ने जिस तरीके से बताया है, मैडम ने बताया है कि मैं तो बहुत सालों से सोच रही थी कि मैं मंदिर जाऊं, अयोध्या जाऊं, और जैसे उनके मतलब सर ने बताया कि एंड टाइम पे, यानी कि 11:45 पे ट्रेन जानी थी और एंड टाइम पे इनका मैसेज आ गया। पहले तो टिकट कैंसिल था, लेकिन अचानक से आ गया कि भाई अब आपकी सीट क्लियर हो गई है और आपको चलना है। तो ये शक्ति है, भगवान को बुलाना था। और कहते हैं ना कि आस्था में बहुत पावर होती है। आप पहली बार अयोध्या गए थे? पहली दफ़ा अयोध्या गए। पहली बार। तो कैसा लगा अयोध्या जाकर? बहुत अच्छा लगा और हर फैसिलिटी फुल मिली हमें। यहाँ से लगा के वहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड में गए, बिल्कुल ना कोई प्रॉब्लम, ना खाने में, ना बैठने में, ना आने में, ना जाने में। पहले सरयू नहाए, उसके बाद हनुमानगढ़ी गए मंदिर पे, उसके बाद में फिर हम जो है इसमें राम मंदिर के अंदर जाके बढ़िया से दर्शन किए और फिर अपने घर वापस। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब आप लोगों ने एक यात्रा निकाली थी यहाँ पर। हाँ, बड़ी खुशी के साथ में 22 तारीख को हमने यात्रा निकाली और बहुत अच्छी यात्रा निकली। यहाँ भी हमने पूरे उससे उत्सव से मनाया इस त्योहार को
और क्या बहुत उम्मीद अच्छा। थी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप जा पाएंगे? मतलब नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी। अचानक एकदम प्रोग्राम बना पार्टी का, उन्होंने ट्रेन की और हमारे बच्चों ने टिकट कराए और हम वहाँ पर घूम कर आए। बहुत अच्छा लगा। इतने सालों से जब सोचते आ रहे थे कि मंदिर अब बनेगा, लेकिन बन के तैयार हो गया, कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई, लेकिन हम मंदिर को देख पा रहे हैं बनते हुए। बहुत अच्छा खुशी लगा। कैसी हो रही है? बहुत खुशी है, खुशी अपार खुशी है। जब रामलला को आपने देखा तो हाँ। लगा कि मतलब लगा नहीं, बिल्कुल वहाँ पे एक किस्म का ऐसे समझो कि प्रत्यक्ष भगवान के प्राण जो हैं सामने आ जाते हैं बस। अच्छा, इतना लंबा सफर आपने किया, थकान हुई आपको? हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम जो है ऐसे आदमी है कि हम गौमुख से यहाँ तक पैदल चल के आ जाते हैं, हमें कोई परेशानी। तो मतलब रामलला के दर्शन करने के बाद हमारे जो शरीर में कुछ ताकत आई कि हाँ भाई? हाँ, वहाँ पे एनर्जी ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है जब मंदिर में जाता बंदा, कितना ही थका हो। हमारी मैडम तो पैरालाइज है, ये भी पूरा स्थान जो है कवर करके और बढ़िया से घर आ गए। हाँ, घर आई है और कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल जी। आप पहली बार गई हैं मंदिर? हाँ जी, पहली बार गई हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सोचा था आपने कि मंदिर जाएंगे? हाँ जी, सोचा था, मन में बहुत दिन तक उमंग ही चल रही थी जाने की। हाँ जी। और जब ऐसा मतलब संदेशा आया, बहुत खुश होया, बहुत ही खुश होए, हद से ज़्यादा खुश होए, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, जब आप सफ़र कर रहे थे, हाँ जी, तो डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, कई महिलाएं बैठी हुई थी, तो आप रात को नींद आई आपको कि दर्शन करने के बराबर नींद? खुशी के मारे नींद नहीं आई। बहुत खुश थे, नींद नहीं आई। गए, दर्शन किया तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। कितने किलोमीटर वहाँ चले होंगे आप? जी, कम से कम मेरा अंदाजा तो ये है 4 किलोमीटर का एरिया होगा। और वहाँ आराम से आप चले? आराम से चले जी। थकावट होगी पर दर्शन करके थकावट दूर होगी। बिल्कुल। रामलला के जब दर्शन? हाँ जी, जब रामलला के दर्शन करे तो सब थकावट दूर होगी, बाकी की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। सपना जो था आपका पहले वो पूरा हुआ जी। वो पूरा हुआ? हाँ जी, बहुत अच्छा। उधर से जब आप आई तो थकान हुई आपको? थकावट नहीं रही, फिर दर्शन करते ही थकावट नहीं रही। बहुत अच्छा लगा। भगवान से मिलके क्या? भगवान से मिलकर तो स्वर्ग मिल गया बिल्कुल। बहुत ही प्यार। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी चौहान। आप पहले कभी गई हैं अयोध्या? नहीं, अयोध्या कभी नहीं गई, फर्स्ट टाइम मुझे फर्स्ट टाइम गई हैं। तो जब आपको पता चला कि ट्रेन जा रही है अयोध्या, तो कैसा लगा आपको? वो था, उत्साह था कि हाँ हम भी जाएंगे, दर्शन करेंगे रामलला के, किसी चीज़ का उत्साह था। आप जब वहाँ पहुँचे तो एक समय ऐसा था कि रामलला झोपड़ी में थे, उसके बाद अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन रहा है उनका, आपने मंदिर का दर्शन किया, रामलला का दर्शन किया, कितनी खुशी हुई, दिल को कितनी तसल्ली मिली है और कैसा? वहाँ दर्शन करने के बाद तो जो उत्साह था, मतलब एक तरह से इतना आनंद मिला ना, कह नहीं सकते उसे, तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ। मैं तो चाह रही हूँ कि दोबारा भी अगर जाएंगे तो मैं जाऊँगी, मुझे सौभाग्य मिला तो इस चीज़ का मैं जरूर जाऊँ। कितने साल से आप सुनते आने कि राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, कब राम मंदिर बनेगा, कब उसकी काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं तो, लेकिन हुआ तो इतना उत्साह हुआ ना, इतना अच्छा लगा, मतलब वहाँ जाने के बाद जो आनंद मिला वो। क्या प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है? मोदी है तो ही मुमकिन है, वैसे नहीं था, नहीं था बिल्कुल भी। और दर्शन भी इतने अच्छे से हुए ना, बहुत ही अच्छे हुए। ट्रेन में जब आप सबके साथ गए तो ट्रेन में कैसा लगा? भजन कीर्तन तमाम चीजें? हाँ, ट्रेन में सब भजन कीर्तन करते हुए गए, नाच गाना चलता रहा, लेडीज थी तो सब होता रहा, इसमें कोई ऐसा नहीं था। आनंद भी हुआ, टाइम भी पास हो गया, इतना टाइम लगा जैसे कोई वो नहीं हुआ। अच्छा, इतने लंबे सफर में जब हम जाते हैं तो थकान हो जाती है? जी नहीं, जाते वक्त कोई थकान वकान कुछ नहीं थी, एक उत्साह था मन में कि भाई हाँ हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, ये था बस। लेकिन इस चीज़ का किया जब उधर से आप आए, किया, बहुत अच्छा लगा। तो आपको लगा कि भाई हम भगवान राम के दर्शन करके आए? बिल्कुल लगा, मतलब ये सोचा नहीं था, मैं तो खुद बताऊं, मुझे नहीं था कि मैं इतनी जल्दी दर्शन कर लूँगी, ये मुझे नहीं पता था। पर मोदी जी के उससे इतना बन जाएगा तब देखेंगे, जब होगा तभी होता, पर मोदी जी की तरह उससे मुमकिन हुआ, ये सब चीज़ मुमकिन हुई कि भाई हाँ हम देख सकें, इतनी जल्दी दर्शन हुए, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए। ठीक, एक्सपीरियंस सुना। श्री राम को लेकर आपके पास कोई बातें हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हमें संदेश पहुंचाना था आप लोगों के पास कि किस तरीके से ये लोग गए हैं और कितना अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिला है, किस तरीके से भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मुहिम नहीं चलाते तो शायद ये सपना का सपना रह जाता। कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।